हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। सतयुग में पृथ्वी पर अधर्म के प्रतीक हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से पृथ्वी वासियों को मुक्त कराने के लिए अपने भक्त प्रहलाद की पुकार पर भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध कर पृथ्वी को उसके पापों से मुक्ति दिलाई थी। सतयुग में संपन्न हुई भगवान विष्णु की इस लीला को सोमवार को एक बार पुनः जीवंत किया गया। सोमवार को मथुरा शहर के चौबच्चा मोहल्ला, मानिक चौक और बुआ गली सहित अन्य क्षेत्रों में भगवान नरसिंह के प्राकट्योत्सव का भव्य मंचन आयोजित किया गया। इससे पूर्व रविवार देर रात्रि वारा लीला आयोजित की गई, जिसमें भक्तों के द्वारा भगवान वाराह का स्वरूप धारण कर नृत्य की प्रस्तुति देखकर उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर भगवान वराह के जयकारे लगाते नजर आए। इसी श्रृंखला में सोमवार की सुबह भगवान नरसिंह लीला आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत भगवान गणेश, हनुमान आदि के उपरांत ताड़का नृत्य आयोजित किया गया, जिसमें ताड़का का स्वरूप धारण किए हुए भक्त के द्वारा विभिन्न मुद्राओं में नृत्य की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को जय घोष लगाने पर मजबूर कर दिया। अंत में भगवान नरसिंह खंबा फाड़कर प्रकट हुए। भगवान नरसिंह की विभिन्न क्रोध रूपी मुद्राओं में नृत्य किए जाने का दृश्य देखकर उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए और भगवान नरसिंह की भक्ति में लीन नजर आए। प्राचीन वाद्य यंत्रों की मनभावन ध्वनि के मध्य आयोजित की गई इस लीला का सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस महोत्सव का समापन भगवान नरसिंह की आरती किए जाने के साथ हुआ। भक्तों के द्वारा आरती किए जाने के उपरांत भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद और उनके स्वरूप में नौनिहाल बच्चों को अपनी गोद में लेकर उन्हें अपना आशीष प्रदान किया। इस दौरान ठाकुर जी के स्वरूप का प्रसाद लगाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ सी मच गई। इस आयोजन के विषय में श्री गोपाल मंदिर पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। भगवान की प्रमुख 4 जयंती मनाई जाती है। चैत्र में रामनवमी, बैसाख में ये नृसिंह चतुर्दशी पे नृसिंह जयंती और भाद्रपद में जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म जयंती और वामन जयंती, वामन द्वादशी, ये 4 प्रमुख भगवान के जो अवतार हैं, इनमें ये नृसिंह अवतार की लीला
और वामन अवतार की लीला जो है सतयुग की लीला है, रामावतार की त्रेता की है, और कृष्णावतार की जो लीला है वो द्वापर के अंत में कलयुग से पूर्व संधि के समय में है। तो ऐसी ये 4 मान्यता से 4 जयंतियों का पर्व उत्सव मनाते हैं। उनमें कल जो ये नरसिंह जयंती उत्सव है, ये नरसिंह जयंती उत्सव नरसिंह जी भगवान का प्राकट्य हुआ, उसमें भी उनके अवतार धारण करने में बहुत रहस्य है। भक्त की रक्षा, दूसरे भक्त हिरण्यकश्यपु जो शापवश दैत्य हो गए उनका उद्धार, जिन सनत कुमार उनके भक्तों ने शाप दिया उनके भी वचन सत्य करने के लिए आपको आना पड़ा। नारद जी का भी भक्त है, उनका भी वचन जो था वो सत्य किया कि इंद्र ने जब उसको हिरण्यकश्यपु को तपस्या जाने के समय में कयादु प्रहलाद जी की माता के लिए हरण किया, गर्भ में बालक था प्रहलाद, उन्होंने कहा तू मारना नहीं, तेरे मारे नहीं मरेगा, इसके रक्षक हैं भगवान, तू ऐसा मत करे। इंद्र को वापस करके अपने आश्रम में ही प्रहलाद जी की माता को रखा, वो गर्भवती थी, उसमें उनके लिए घबरावे नहीं, भटके नहीं, इसलिए उनको तत्व ज्ञान का उपदेश किया। वो प्रहलाद जी ने गर्भ में से ही नारद जी के उपदेश सुने, इससे वो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद हुए। 4 बेटा थे हिरण्यकश्यपु के, उनमें सबसे छोटे थे, सबसे ज़्यादा भगवान के भक्त हुए। तो ये तो चरित्र प्रहलाद जी का बहुत बड़ा है। उनके लिए जब मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अपने भैया हिरण्याक्ष का बदला लेने को, तो विष्णु भगवान से द्वेष था, जब बारहा भगवान ने अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, भूमि का उद्धार किया। तो अवतार होते हैं कभी भूमि के उद्धार के लिए, कभी वेदों की रक्षा के लिए, कभी भक्तों की रक्षा के लिए, कभी देवताओं के निमित्त, अनेकों प्रकार से, कभी भूमि का भार उतारने को। तो हर एक अवतार में अलग अलग रहस्य है। नरसिंह अवतार ऐसा था कि जिसमें न कोई माता है न कोई पिता है, अजन्मा को कहते हैं। जन्म लेना वो ये है कि सत्ता दिखलाई थी कि मेरी कण कण में सत्ता है, इस पाषाण में, स्तंभ में भी मेरी सत्ता है, तलवार में भी मेरी सत्ता है। तब तो उसको दिख रहा था प्रहलाद को, और वो कह रहा था आप में भी है, खड़ग में भी है, खम्भ में भी है। तब तो खम्भ में से आवाज़ दे करके भक्त की रक्षा की नहीं, और भक्त के वचन सत्य किए। उसको फाड़ करके ब्रह्मा जी ने जो वचन दिया था उनका भी वचन झूठा नहीं पड़े, वो तो उनके बेटा थे, भक्त थे। उसका बचाव करते हुए ऐसा अद्भुत स्वरूप धारण किया। न वो मृग है न वो मनुष्य थे, मिश्रित रूप था, देहता था, नर के आकार में और मुख था केवल सिंह के रूप में। ऐसे नरहरि भगवान प्रकट हुए। उनकी भावना से, उसी मान्यता से भक्तजन वैष्णवजन अपनी संप्रदायों में, प्रत्येक 4 संप्रदाय इनको, नरसिंह जी को अपनी अपनी संप्रदाय में मान्य मानते हैं और पूजन करते हैं। उसमें वो भाग्यशाली हैं जिन लोगों की पौरी हैं घरें, इसी जगह नरसिंह जी की पौर बोलते हैं। ये हमारी तुम्हारी जो है ये चौबच्चा की, ये नरसिंह जी का खेरा मानते हैं, जहाँ नरसिंह जी की आरती होकर के उनको शांत करते हैं। अब के ऐसा चमत्कार हुआ कि नरसिंह जी का जहाँ हम सबसे ना ही बोल रहे थे, देखो ऐसा मत करो मत करो, जिद पड़ गए लोगों ने बलपूर्वक जबरदस्ती से यहाँ होली जलाई। तो होली वहाँ जड़ती थी पीर पंच पे, होली यहाँ जलाई, हमने उसमें पानी डाल डाल के शांत की उसको। फिर भी हम जैसे भीतर आए रात के 2 बजे करीब, फिर उसके लिए फिर से जला दी। भगवान को सहन नहीं हुआ, उनका खेरा तप रहा था कि हमको प्रेरणा होती है। उन्होंने ऐसी घनघोर वर्षा की कि अब करो लीला कैसे करते हो। पहले जगह को उनने पवित्र की, खेरे को शांत किया, शांत हो गई तो लीला हुई, आनंद से हुई। हम भावना वाले हैं भैया, किसी से कोई ईर्षा द्वेष नहीं, किसी से कोई ज़्यादा लगाव वाली बात नहीं। अपने ठाकुर जी से लगाव, उनकी लीला होनी चाहिए, उसमें सहयोगी रहोगे, सभी का कल्याण है। बस सबकी सुख समृद्धि के लिए यही नरसिंह जी से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को नृसिंह पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी पूर्णिमा के अंतर्गत आज इस प्रक्रिया को जो सतयुग में भगवान विष्णु के द्वारा अपने भक्त की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए जो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के साथ जो भी यहाँ पर लीला रची थी, उस लीला को आज चौबच्चा मोहल्ला में जीवंत किया गया। यहाँ नृसिंह लीला का आयोजन कर भक्तों के अपार समूह के बीच में यहाँ पर नृसिंह लीला संपन्न हुई। इससे पूर्व रात्रि में यहाँ पर वाराह लीला संपन्न हुई और इसके बाद में सोमवार सुबह यहाँ पर नृसिंह लीला के अंतर्गत हनुमान, ब्रह्मा आदि अनेकों सहित ताड़का के साथ में भगवान नरसिंह ने प्राकट्योत्सव मनाया और यहाँ पर आकर के पुनः एक बार हिरण्याकश्यप का वध कर उसी सतयुग की लीला को जीवंत किया। चारों ओर गूंजे नरहरि देव के जयकारे और गोपाल जी महाराज के जयकारे। इसके बीच में यहाँ पर अपार जनसमूह के मध्य में लीला को सकुशल रूप से संपन्न कराया गया। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन चंदन सैनी के साथ मोहित चतुर्वेदी।